कौन कैंडिडेट उठाए नो वो सबसे बड़ा अपराधी है, अपराधी बहुत बड़ा अपराधी है। आप तो पैसा पर जाके टिकट लेके आई है, उसका औकात क्या है? सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे ज्यादा 25 हत्या किया है। धर्म के लोग हैं जिसमें कहा गया कि सारे रंग मेरे हैं। मैडम की ये पुकार है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है बिहार। नीतीश कुमार तो पलटू चाचा है, वो पलटू चाचा वो तो कब पलट जाएंगे, किस में जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं है। उनका कैंडिडेट वो उठा जो हुआ है वो एमपी के बारे में नहीं जानती है, तो क्या आगे काम करेगी? मोदी जी सिवान में है ना साहब, कहा तक हम नेता बनाए थे। हाँ वो सब मान 15 साल ओल छिले थे ना चाचा, ओलवा छिल गए थे। लालू जी के लीडर है, लालू जी से नाराज है। ये ना छोड़ी है, आरजेडी खत्म हो गया पूरा बिहार से। अभी छापरा का न्यूज सुने यार। कौन आरजेडी? हम लोग आरजेडी का जानते नहीं है। नहीं कौन आरजेडी? हम लोग हिना साहब को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा, किसी का नहीं है, भाजपा के नेता का नहीं है, तो हमको क्या रहेगा? पूछा जा रहा सम्राट चौधरी साहब गारंटी लेंगे, तो बोल रहे हैं कि हम गारंटी नहीं लेंगे कि भागेंगे। राजद से जो प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ से और बिहारी चौधरी 4 नंबर पर रहेंगे सिवान लोकसभा से। अभी हमारी मौजूदगी सिवान लोकसभा क्षेत्र में है और आपको बता दें इंडिया वर्सेज एनडीए के मुकाबले के बीच हिना साहब जी हाँ मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मैदान में उतर चुकी है, ताल ठोक चुकी है। अब जनता है, जनता से ही जानते हैं, सिवान की जनता से हम जानते हैं कि इस बार जो है कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी या जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरी है हिना साहब, कौन जीतेगा? लोग से ही हम जानते हैं। सिवान में है, जनता की भी जनता ही बताएगी कौन जीत रहा है सिवान की धरती से। सिवान धरती है, यहाँ के सबसे बड़ा के बेटी है, यहाँ की बहू भी है, यहाँ की बहन भी है। तो हमारे लिए एक नया चेहरा सिवान के डेवलप के लिए लाया गया, तो मुझे ये खुशी मिली है कि किसी पार्टी के दल से नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी मजबूत नहीं, मैं पब्लिक, मैं समाज सिवान वासियों को मजबूत करने आई हूँ, पार्टी नहीं। पहले सिवान वासी मजबूत होगी तब पार्टी मजबूत होगी। आप कह रहे सिवान मजबूत होगा उसके बाद पार्टी मजबूत होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम देश मजबूत करने निकले हैं। तो आप एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश मजबूत करने सबसे अच्छी बात है, तो ये एक जिला ही से देश मजबूत होगी, जिला ही से देश मजबूत होगी। तो हमारी मैडम वही काम करने निकली हुई है। दूसरी बात है कि निर्दलीय से हैं, जितनी धर्म के लोग हैं जिसमें कहा गया कि सारे रंग मेरे हैं। मैडम की ये पुकार है कि सारे रंग मेरे हैं। उनका घर वापसी होगा कि नहीं होगा? कि एकदम घर वापसी जैसे कि राजद में पहले से थी। नहीं, आप पहले बात सुनिए, एकदम आप जो बात पूछे हैं एकदम बात परफेक्ट पूछे हैं। घर वापसी जब उनकी यही एक रुतबा है, हमारे डॉक्टर मोहम्मद शमशेद शहाबुद्दीन साहब के एक ही ये रुतबा है कि जो जबान पे हैं उसी जबान पे हैं, जो दल पे उसी दल पे हैं। उनकी जबान तो निर्दलीय रहेंगे। हाँ, निर्दलीय। क्या लगता है मैडम विकास करेंगी यहाँ से? मैडम बहुत ज़्यादा विकास करेगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो 15 साल से जो नहीं है, 15 साल से जो विकास रुका हुआ है, अब जाकर के सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। नीतीश कुमार खुद को कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, उनके लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है बिहार। नीतीश कुमार तो पलटू चाचा है, वो पलटू चाचा वो तो कब पलट जाएंगे, किस में जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं है उनका। कहते हैं उनके लोग के विकास पुरुष है नीतीश। वो क्या विकास करेंगे? वो अपना विकास करे ना पहले, उसके बाद से दूसरे को पब्लिक को विकास करेंगे। कहते हैं कि बिहार में कुछ था जी 20 साल पहले, तो उनका कैंडिडेट वो उठा जो हुआ है वो एमपी के बारे में नहीं जानती है, तो क्या आगे काम करेगी? क्या कहेगा? नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल पहले कुछ था बिहार में। बात सुन लीजिए, सच्चाई बोलेंगे नो तो नीतीश कुमार विकास किए और कौन कैंडिडेट उठाए नो वो सबसे बड़ा अपराधी है, अपराधी बहुत बड़ा अपराधी है। आपको मालूम नहीं है भैया? नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। नहीं, वो तो पैसा पर जाके टिकट लेके आई है, उसका औकात क्या है? सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे ज्यादा 25 हत्या किया है। आप देख नहीं रहे फेसबुक पर, सबसे बड़ा हथियार है वो। उसको वोट सिवान की जनता देने वाली नहीं है इस बार, नहीं देगी भैया। नरेंद्र मोदी आए थे तो मोदी जी ठीक है, केंद्र में मोदी जी सिवान में है ना साहब, केंद्र में मोदी साहब। सिवान में मोदी मैजिक नहीं चलेगा। नहीं क्या है, मोदी साहब आए थे ना बगल में, ये नहीं आने वाले। जानती है सिवान के है ना साहब, केंद्र में मोदी जी। 400 पार करना है तो 399 हुआ, कोई बिहार में एक सिवान। जी। जी। कोई
कोई नहीं है बिहार, कोई नहीं है। चौधरी भी कूद गए। चाचा वो चाचा का छोड़िए ना, चाचा तो 25 में तो अभी चाचा को छोड़िए ना, चाचा चुनाव लड़ने वाला है, चाचा चुनाव लड़िए उम्र बा, चाचा के तो उम्र नहीं थे, वो तो इस्तीफा दे देंगे चाचा के, देना चाहिए 85 साल उम्र को इस्तीफा ना देबो। लोग आरजेडी के राज्यपाल पहले कहा था हम नेता बनाए थे। हाँ वो सब मान 15 साल ओल छिले थे ना चाचा, ओलवा छिल रहे थे, 15 साल काहे ना जीते, जाके साहब के दुआरी पर रो रहे थे नो, बाद में साहब मैडम मदद कर दी तो वो जीत गए। लालू जी के लीडर है, लालू जी से नाराज है। ये ना छोड़िए, आरजेडी खत्म हो गया पूरा बिहार से। अभी छापरा का न्यूज सुने यार, सुने कि नहीं सुने? आरजेडी हम लोग आरजेडी का जानते नहीं है, नहीं कौन आरजेडी, हम लोग हिना साहब को जानते हैं, आरजेडी को कहा जानते हैं। हाँ कौन जानते नहीं, हिना साहब जीत रहे थे। हम लोग व्यवसायी समाज से आते हैं, तो हम लोग का हर कस्टमर से आता है, लोग तो बोल रहा है लोग कि हम लोग इस बार हिना साहब को देंगे, हिंदू हो या मुसलमान हो सब हिना साहब को। उनसे पूछा जाएगी कि काहे आप देंगे यदि को हिना साहब को, तो बोल रहा है लोग कि नीतीश कुमार को देंगे, कल आरजेडी में चलेगा तो फिर क्या होगा, नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे तो क्या होगा। मतलब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा किसी का नहीं है, भाजपा के नेता का नहीं है तो हमको क्या रहेगा, अब किसको रहेगा, भाजपा के नेता को नहीं है। पूछा जा रहा सम्राट चौधरी साहब गारंटी लेंगे तो बोल रहे हैं कि हम गारंटी नहीं लेंगे कि भागेंगे, जब वो गारंटी लेंगे तो हम क्या गारंटी ले। 2004 से पहले कुछ था बिहार में, मेरा ही देन है सब। देखिए हम लोग सिवान के बारे में जानते हैं, सिवान से ही नाम 2005 से पहले कुछ था, सब तो नीतीश कुमार का। लालू ही खराब किए हैं, लालू यादव ही ने खराब किए हैं, लालू यादव का सरकार था, खराब किए हैं वो, लालू यादव बर्बाद किए हैं। हाँ किए हैं। अपने परिवार देखिए, लालू यादव सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाए हैं, ना कि कोई भी जितने भी आरजेडी के जो कद्दावर नेता थे उनका करियर समाप्त कर दिए हैं। ऐसा लालू जी है की बात करते हैं, तेजस्वी जेड की बात कर रहे हैं। अरे A to Z MY सब समीकरण बर्बाद हो गया राजद से। आपको बता रहे हैं सिवान में कभी भी आप देखे नहीं होंगे कि तेजस्वी यादव 5 बार हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं और उसमें 5 लोग बैठ रहा है, ठीक है, सिर्फ उनके साथ नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ मैडम के धरातल पे ना सिर्फ 5 लाख उनके साथ खड़े हैं। तो कह रहे लड़ाई इंडिया और इंडिया में है, तीसरा है ही नहीं। इंडिया को हम बता रहे हैं, लिख के रख लीजिए, 4 नंबर पे रहेंगे, 4 नंबर पे। राजद से जो प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ से और बिहारी चौधरी 4 नंबर पे रहेंगे सिवान लोकसभा से। 4 नंबर भेजिएगा, 4 नंबर पे जा रहे हैं। उनका नंबर कौन जा रहा है? 1 नंबर है ना साहब, है ना साहब, पूरा सिवान है ना मैं हो चुका है, पूरा सिवान हिला में हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो भी मत होता है, एक तो पार्टी का नाम रहता है, दूसरा जाति का। आप लोग इसके छोड़ करके वो आगे बढ़िए, पार्टी और जाति छोड़ दीजिए और आगे निकलिए। आप लोग किसको निकाल रहे हैं यहाँ से? तो हिना साहब निकलिए, फिर तय कर लिया है, तय हो गया है, कसम खा लिए 100% है। कसम खा लिया, कसम खा लिए लोग अपनी वजूद से। मैं जब बीजेपी का कार्यकर्ता तब मैं आके बीजेपी का कार्यकर्ता अल्पसंख्यक के मोर्चा के हम अब स्कूटी अध्यक्ष हैं, हम वो आके तब हम आके उनको समर्थन कर दिए खुददारी पर, क्योंकि मेरी इंसानियत अंदर तो निचोड़ दिया कि ये लीडर सही है, ये हकीकत है, ये विकास करेंगे, तो उनके साथ खड़े हैं। चलिए, तो सिवान की जनता थी, सिवान की जनता का साफ तौर पे कहना है कि सिवान का अगर विकास कोई कर सकता है तो वही हिना साहब कर सकती है। और अवध बिहारी चौधरी के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कह रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जो राजद के कैंडिडेट है, जो इंडिया गठबंधन कैंडिडेट है, वो 4थे नंबर पर जाएगी और यहाँ से जो जीत का परचम जो लहराएगी वो हिना साहब ही लहराएगी। तमाम लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना, इनकी बातों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।